आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया कि एक 25 वाट और एक 50 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किससे अधिक प्रकाश प्राप्त होगा और क्यों। यदि हम यहाँ पे एक 25 वाट का बल्ब लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो वाट कितना है, यहाँ पे 25 वाट का बल्ब है तथा यहाँ पे जो विद्युत स्रोत है अर्थात यहाँ पे जो हम जो वोल्टेज देते हैं वह यदि कितना है, यहाँ पे 220 वोल्ट का है। तब हम इसमें देखते हैं यहाँ पे 25 वाट है, यहाँ पे 25 वाट है। इस प्रकार से यहाँ पे V गुणा I बराबर क्या होता है, यह 25 वाट होगा यहाँ पे V गुणा I। तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि हम यहाँ पे R निकालना चाहें तो यहाँ से R बराबर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हम I का मान निकाल लेते हैं। तो I का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 25 बटे यहाँ पे हम 220 लिखते हैं। तो यहाँ से हमें जो प्रवाहित धारा है, इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो प्रवाहित धारा है वह लगभग यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 0.1136 हमें इस प्रकार से एम्पियर में प्राप्त हो जाता है। तथा हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I गुना R होता है। तो यहाँ पे जो V है वह क्या है, 220 है तथा जो I है वह हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, क्या है इसका मान 0.1136 एम्पियर है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इस परिपथ का R जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो R है अर्थात जो 25 वाट का यहाँ पे बल्ब लगा है उसका जो प्रतिरोध है वह हमें लगभग यहाँ से 1936 प्राप्त हो जाता है, 1936 ओम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस 25 वाट के बल्ब के लिए जो इसका जो प्रतिरोध है वह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1936 ओम हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे और चित्र बनाते हैं। इसमें हमें प्रश्न में दिया है कि जो दूसरा जो बल्ब है वह कितना वाट का है, यहाँ पे जो दूसरा बल्ब है वह है 50 वाट का। तो इस प्रकार से 50 वाट का एक बल्ब है, इसे हम यहाँ पे 220 हमें वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ से जो विद्युत शक्ति है इसे हम क्या लिखते हैं, V गुना I। तो V गुना I बराबर यहाँ पे क्या है, 50 वाट है। तो इस प्रकार से 50 वाट है। तो यहाँ से हम जो यहाँ पे जो विद्युत जो है क्या है, 220 वोल्ट का प्राप्त सोर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ से जो यहाँ पे हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I बराबर होगा यहाँ पे 50 वाट बटे यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया हुआ क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट का है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो I है उसका मान जो है लगभग यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाता है, यह हमें यहाँ पे लगभग 0.2272 हमें यहाँ पे एम्पियर में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें I यहाँ पे जो विद्युत धारा है उसका मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अब विद्युत धारा में प्राप्त हो गए। तो हम यदि हम ओम के नियम से देखें, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर होता है I गुना R होता है। तो यहाँ पर से यदि हम R का मान ज्ञात करना चाहें तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R बराबर होगा V बटे I। तो यहाँ से V का मान यहाँ पे क्या है, 220 है तथा यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या है, इसका मान 0.22 यहाँ पे 72 एम्पियर है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे R है अर्थात यहाँ पे जो 50 वाट का जो बल्ब है उसका जो प्रतिरोध है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 968 ओम। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो R है वह क्या है, यहाँ पे 968 ओम हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। यदि हम प्रश्नानुसार इस प्रकार से यहाँ पे जो 25 वाट का बल्ब है, यहाँ पे 25 वाट का बल्ब है तथा यहाँ पे 50 वाट का जो बल्ब है उसे हम इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तब हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, श्रेणी क्रम में अगर हम देखें तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वह क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ धारा का मान क्या होगा, समान होगा। दोनों यहाँ पे बल्ब में यहाँ पे समान धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे जो I है वह क्या होगी, दोनों में समान होगी। तो चूंकि यहाँ पे जो R है अर्थात जो प्रतिरोध है वह यहाँ पे जो 25 वाट का जो बल्ब है उसमें जो प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो R है वह यहाँ पे जो हमने पहले 25 वाट के बल्ब के लिए देखा है, यहाँ पे जो R है उसका मान क्या पे 936 ओम आया था तथा यहाँ पे हमने 50 वाट के बल्ब के लिए देखा, इसमें जो प्रतिरोध है वो इसका मान जो है 968 ओम। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो R का मान है वह अधिक है तथा यहाँ पे 50 वाट के जो बल्ब हमें वहाँ पे तुलनात्मक रूप में यहाँ पे जो प्रतिरोध है वह कम है। तो यदि हम यहाँ पे उसमें ऊर्जा अर्थात I गुना R के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पे I स्क्वायर R
तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आई है वह क्या है, यहाँ पे दोनों में समान है। तो आई जो समान है, मगर यहाँ पे 25 वाट के बल्ब हमें यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसका मान जो है उच्च होने के कारण से इसकी उसमें ऊर्जा अधिक होगी, अतः यहाँ पे 25 वाट का जो बल्ब है वह जो है अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर गुना आर, यहाँ पे जो है आर का मान जो है क्या है, आर का मान यहाँ पे ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पे आई स्क्वायर आर का मान ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आई स्क्वायर जो आर है, यहाँ पे आर का मान क्या है, यहाँ पे कम है, इसके कारण यहाँ से जो आर का मान आई स्क्वायर आर का मान कम होगा, अतः जो उसमें ऊर्जा है जो है वह 25 वाट का जो बल्ब है वह अधिक प्रदान करेगा। इस कारण से जो यहाँ पे 25 वाट का जो बल्ब है वह क्या है, अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे कि 25 वाट का बल्ब जो है अधिक उसमें प्रकाश यहाँ पे उत्सर्जित करेगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर आर का मान अधिक है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।